हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसमें सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में समझा रही हूँ। आफ्टर दैट मैं आपको डेसिमल समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन सिंपली टेल्स अस हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल वी हैव। टोटल में से पूरा पार्ट है। जैसे मान लीजिए आप वॉच देखते हैं, घड़ी देखते हैं, उस राउंड शेप में होती है, उसके हम कितने इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं, कितने उसमें इक्वल पार्ट्स हमको मिल सकते हैं। चपाती आप खाते हो, आधी लेते हो, है ना, आधी चपाती, तो उसके कितने पार्ट्स हम कर सकते हैं, वो होता है फ्रैक्शन। एक्चुअली फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल और अ कलेक्शन। अब होल क्या और कलेक्शन क्या, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले होल, फ्रैक्शन ऑफ अ होल। When we divide a whole into equal parts, each part is a fraction of a whole. जब हम किसी होल पार्ट को, पूरे बड़े पार्ट को टुकड़ों में काटते हैं, फ्रैक्शन करते हैं, उसके पार्ट बनाते हैं, तो वो कहलाता है फ्रैक्शन ऑफ अ होल। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये हमने एक स्क्वायर शेप शीट ली, उसको हम होल मानेंगे यानी 1 मानेंगे। होल है ये पूरा, होल यानी क्या, पूरा, ये पूरा है। अब उसके जितने पार्ट्स हम करते जाएंगे, डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे। ये मैंने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट हो गए इसके, 1 एंड 2। तो 1 पार्ट के कितने हो गए, 2, तो 1 पार्ट का 2 यानी कि 1/2। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ ए होल। इसके किए मैंने 3 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, 1, 2 और 3। किस पार्ट के किए, 1 पार्ट के, तो 1, 2, 3, टोटल 1 पार्ट में से 3, तो 1/3। हियर वी हैव होल पार्ट एंड कितने पार्ट मैंने इसके किए, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 1/4। यानी क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ ए होल व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ होल। हर पार्ट, ये हुआ इसका 1/2 और ये हुआ 1/2, ये दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ए होल। इसका ये हुआ 1/3, 1/3 और 1/3, तीनों पार्ट क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ अ होल। इसमें 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4, ये क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ अ होल। अब चलते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है, डेटा से रिलेटेड होता है, कोई नंबर्स से रिलेटेड होता है। कि मान लीजिए 10 नंबर्स हैं, 10 में से इतने आपने कैरी किए, तो वो आपका क्या हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। जैसे मैंने आपकी क्लास का एग्जांपल लिया है, देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन क्लास 7th है। आपकी क्लास में सपोज 45 स्टूडेंट है एंड 18 आउट ऑफ 45 आर गर्ल्स, यानी 45 में से 18 कौन हो गई, गर्ल्स हो गई। तो हमें गर्ल्स का फ्रैक्शन ऑफ अ होल निकालना है, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सो द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल इज़ क्या हो गया, 18 आउट ऑफ 45, यही है ना, 18 आउट ऑफ 45, तो क्या हो जाएगा 18/45। फिर हम इसको कट कर लेंगे, 9 2 ज़ा 18 और 9 5 ज़ा 45, 2/5, यानी 2/5 गर्ल्स। द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स क्या हो गया, 2/5। हम 18/45 नहीं कहेंगे उसको, हमने उसको सिंप्लीफाई किया, 2/5 लिखा, तो द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल कितना हो गया, 2/5 ऑफ होल क्लास, है ना, होल क्लास। फिर अब चलेंगे हम बॉयज़, रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे बॉयज़, तो कितने बच्चे वो 27 आउट ऑफ 45 आर बॉयज़। ओके, बॉयज़ हो गए ये। द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, आप बस वही 27/45, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, 3/5, यानी 3/5। आप देख रहे हैं बॉटम दोनों का सेम आया है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। क्यों, क्योंकि हम दोनों को सेम में से निकाल रहे हैं। यहाँ हम 45 में से निकाल रहे थे कितने स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर हम 45 में से निकाल रहे हैं, यानी कि हमारा जो कलेक्शन है वो कितना है, 45, और 45 कलेक्शन में से हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं बॉयज़ का और गर्ल्स का। जब हमने गर्ल्स का निकाला तो वो आया 2/5, और जब बॉयज़ का निकाला तो आया 3/5। क्लियर हुआ, नाउ यू कैन नोट इट, अ फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स। ओके, 2 पार्ट्स होते हैं, 1 एंड 2। फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर, वी कॉल द टॉप नंबर द न्यूमरेटर, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, न्यूमरेटर। ये क्या बताता है हमें, द नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, कितने नंबर हैं हमारे पास, वो बताता है कितने नंबर हैं, वो हमको कौन बताता है, न्यूमरेटर।
डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर इज़ द बॉटम नंबर, ये नीचे वाला नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर, बॉटम नंबर in a fraction. It shows how many equal parts the item is divided into. कितने parts में item divide हुआ ये बताता है. डिनोमिनेटर हमको क्या बताता है, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ. जैसे यहाँ पर होल नंबर 1 था, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट्स में. ये डिनोमिनेटर हमको बता रहा है ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ. ये बता रहा है 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ, ये होल है. और ये बता रहा है 4 पार्ट में डिवाइड हुआ. तो डिनोमिनेटर हमको क्या बताता है, इट शोज हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स द आइटम इज डिवाइडेड इनटू. कितने पार्ट्स में आइटम डिवाइड हुआ है. क्लियर हो रही है मेरी बात. अब चलते हैं, मतलब ये 3/8 है सपोज़ हमारे पास नंबर, तो n3 क्या हो जाएगा न्यूमरेटर और 8 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर. इसके बाद हम चलते हैं जो हमको एक्सरसाइज में करना है. मैं बहुत सिंपली इसको आपको समझा रही हूँ केवल. एडिशन फ्रैक्शन, एडिंग फ्रैक्शन. इट इज़ ईजी टू एड फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें फ्रैक्शन का एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती. जैसे 3/8 है, 2/8 है, डिनोमिनेटर सेम है, कुछ नहीं करना है हमको, न्यूमरेटर को ऐड करके एज इट इज़ डिनोमिनेटर लिख देना है. 4/7 है प्लस 2/7 है, कुछ नहीं करना है चूँकि डिनोमिनेटर इज़ सेम, हमें कुछ नहीं करना है. 4 + 2 करके 6 लिख देना है. अदर नंबर्स वी हैव suppose 5/25 plus 11/25. bottom are same means denominators are same, so हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे 16/25. क्लियर हो रहा है. ये एडिशन है, एडिंग फ्रैक्शन है. मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगी और उसको आप सॉल्व करेंगे. फ़िलहाल इतना. इसके बाद मैं आपको जिनके बॉटम सेम नहीं होते उनको कैसे ऐड करेंगे उसको मैं आपको समझाऊंगी. ओके.